लोकसभा चुनाव 2024 के गिने चुने दिन रह गए हैं। 50-60 दिन का समय है बीच में। और आपने देखा होगा बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है 400 पार, यानी एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। लेकिन चुनावी सर्वे क्या कहता है, जनता का मूड क्या कहता है और राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर है, इन सब पर बात करेंगे। मैं राजू सोलंकी द पिलर के लिए। बीजेपी बार बार कहती है एनडीए 400 पार। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कई स्टेज पे दोहराया है एनडीए 400 पार जाएगा और बीजेपी 370 सीट ला करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देगी। लेकिन चुनावी सर्वे और देश का मूड कहता है कि राहुल गांधी की यात्रा का कहीं न कहीं असर चुनाव पर पड़ेगा और यह आंकड़ा बीजेपी शायद आज की डेट में चुनाव होता है तो नहीं छू पाएगी। सबसे बड़ी बात करेंगे, राहुल गांधी की यात्रा नॉर्थ ईस्ट से हुई है, नॉर्थ ईस्ट और अभी बिहार में होती हुई उत्तर प्रदेश में घुसी है और उसके बाद राजस्थान होती हुई जो गुजरात और महाराष्ट्र में जाएगी। तो सबसे बड़ा खेला जो बीजेपी करने वाली थी सबसे पहले बिहार में किया, अच्छी तरह पता होगी। बिहार राज्य में बीजेपी ने खेला किया 40 सीटों में नीतीश बाबू को अपने खेमे में ले आए और यहाँ पर जो आंकड़ा इंडिया गठबंधन का बनने वाला था वो कहीं टूटा है। साथ ही बात करते हैं यूपी की, पश्चिमी यूपी में आरएलडी को साथ ले आए और यहाँ से कई सीटों का इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। अब बात चलती है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला है। सबसे बड़ा अंतर आएगा वो आएगा महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जो गुट है उसको भी जो राहुल गांधी की यात्रा यहाँ करीब यहाँ पे होगी, हो सकता है एनडीए गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। तो जो बीजेपी का प्लान है कि राहुल गांधी की यात्रा का जहां असर है वहां से कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन वाले नेताओं को अपने साथ मिला लिया जाए और उसकी धार कुंद कर दी जाए और राहुल गांधी यात्रा का असर बहुजन समाज में न रहे, वोट में न बदले, इसको पूरा ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से गेम प्लान किया जा रहा है। बिहार आने से पहले नीतीश को शामिल किया, पश्चिम यूपी में आने से पहले आरएलडी को 24 फरवरी को स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे चुके हैं, जिससे पश्चिमी यूपी का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। इसी प्रकार से उनका प्रयास है कैसे भी हरियाणा में इस तरह खेला किया जाए। मध्य प्रदेश का आपने सुना हुआ भी पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे के साथ में बीजेपी में आने के लिए आतुर हैं या कहीं न कहीं दरवाजे पर खड़े हैं, गेम प्लान चल रहा है। इसी प्रकार से अंत में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा खेल होने वाला है और उद्धव ठाकरे की सीटों की संभावना थी वो 17-18 सीटें ले सकते हैं, उनको लेकर के बीजेपी एनडीए शामिल हो जाती है तो उनका जो आंकड़ा है 400 एनडीए और 370 ये शायद पूरा हो जाए। लेकिन आज चुनावी सर्वे होता है, आज ये होता है चुनाव होता है तो क्या रहेगा आंकड़ा को आपको बताते हैं। देखिए ये आंकड़ा है निकल के आया है जो आज चुनाव होता है, इंडिया गठबंधन है जो विपक्ष का 166 सीट आ सकती है और बात करें एनडीए गठबंधन की तो उसकी 335 सीट आ सकती है। ये आंकड़ा है आज चुनावी सर्वे होता है। तो हम बात 2019 की करते हैं, 2019 की बात करते हैं। 2019 में क्या रहा था इंडिया गठबंधन का, यानी पक्ष विपक्ष की हम बात करें तो एनडीए की बात करते हैं। सबसे पहले एनडीए गठबंधन पिछली बार भी था 2019 में, इसको 353 सीटें आई थी। अकेले बीजेपी की बात करें हम, बीजेपी की 2019 में 303 बोलते हैं इसको, 303 सीटें आई थी। और बात इंडिया गठबंधन की करें, इंडिया गठबंधन 2019 में 91 सीट। और इस बार करें कांग्रेस की बात करें, पिछली बार की हम ये थी 52 सीट। लेकिन 2024 का जो आंकड़ा है 2024 का वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए अभी उम्मीद की किरण दिखाई देता है और वो है 166 बढ़कर के 166 सीटें बढ़ने की संभावना है। 75 सीटें प्लस 75 सीटें बढ़ रही है इंडिया गठबंधन की। और बात करें इंडिया गठबंधन की 18 सीटें कम हो रही है, यहाँ पर 18 सीटें कम हो रही है। तो 400 का आंकड़ा आज की डेट में चुनाव होता है तो एनडीए गठबंधन को या बीजेपी का 370 का आंकड़ा है पार होता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्ता में बीजेपी तीसरी बार रिपीट करती दिखाई देती है। ये था आज का चुनावी विश्लेषण। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।